बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दो बार भगवान नाम का प्रेम से संकीर्तन और जीवन के इस सौभाग्यशाली अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे हम लोग राम कथा में। पहले दो बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन प्रभु
प्रत्येक लीला मंगलमय है। चाहे मेरे प्रभु का राज्याभिषेक हो और चाहे वनवासाभिषेक हो, यही हमको राम कथा से सीखना है। श्रीमद् भगवद गीता सैद्धांतिक पक्ष बताती है, उपदेश करती है, और श्री राम कथा उसका व्यवहारिक पक्ष बताती है, कैसे श्री राम ने श्रीमद् भगवद गीता का अनुपालन किया। न सुख हो न दुख हो, समता से मनुष्य किस तरह से अपने जीवन को परम प्रसन्नता के साथ व्यतीत कर सकता है, जीवन यापन कर सकता है। बंधुओं, इसी का नाम योग है। आज हम, और आज क्या बल्कि आज से हम श्री राम कथा के उस पड़ाव की ओर चलेंगे जहां से श्री राम के जीवन के एक एक कदम न केवल पूजनीय है बल्कि अनुकरणीय है। श्री राम भगवती वैदेही अपने महल में हैं। रात्रि का समय व्यतीत होने को है, ब्रह्ममुहूर्त का समय हो गया। महाराज दशरथ ने आज अभी तक दर्शन नहीं दिए। सारी प्रजा में बड़ी व्याकुलता छा गई। आखिर पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। आज ऐसा कौन सा कारण है? सुमंत्र जी को भेजा है, जाकर के देखो कहीं महाराज राजकाज की अधिकता के कारण अस्वस्थ तो नहीं हो गई। राजवैद्य की आवश्यकता हो तो राजवैद्य को बुलाया जाए, कुलगुरु की आवश्यकता हो तो गुरुदेव को बुलाया जाए। सुमंत जी ने प्रस्थान किया है। महाराज दशरथ के महल में सन्नाटा है, अंधकार है। सेवकों से पूछा, दासियों से पूछा, महाराज के महल की ओर इशारा किया और वहां पर जाकर के सुमंत्र जी ने जो देखा है, केवल वो दृश्य ही, वो झांकी ही काफी है सब कुछ बताने के लिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, इंद्रासन पर विराजने वाले महाराज दशरथ आज महारानी कैकेयी के भवन में पृथ्वी पर लगभग अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। कैकेयी बैठी हुई है। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, और देखे भूप गति गयउ सुखाई। जैसे ही महाराज की दशा को देखा है सुमंत ने, महाराज किस स्थिति में है? बोले सोच विकल विवरण मही परेउ। राजा सोच से व्याकुल है, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। महाराज ने सुमंत को देखा, सुमंत ने महाराज को देखा। महाराज बोलने की स्थिति में नहीं है। महारानी कैकेयी ने कहा, सुमंत्र
आज महाराज अस्वस्थ हैं। सुमंत ने कहा, आज्ञा करिए महारानी जी, राजवैद्य को बुलाया जाए। कैकेयी ने कहा, नहीं सुमंत्र, इनकी बीमारी कुछ विचित्र है। क्या? बोले, परी न राजहिनी हे तू जान जगदीश, राम राम रटि भोर किय, कहई न मरम महीस। मंत्रीवर, आज पूरी रात महाराज दशरथ को नींद नहीं आई है। कारण क्या है विधाता जाने। पूरी रात केवल राम 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 रटते रहे हैं महाराज, अपने मन की कोई बात बताते नहीं। अब क्योंकि पूरी रात राम राम रटा है, राम को पुकारा है, हो सकता है राम से संबंधित कोई कारण रहा हो, इसलिए महारानी कैकेयी ने आदेश दिया, मंत्री जी, आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई, चले सुमंत राय दुख जानी, लखी चाल कीन कछुरानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुमंत जाना नहीं चाहते महाराज को इस स्थिति में छोड़ करके, लेकिन रानी का आदेश है, आनहु राम ही बेगी बुलाई। पहले सबसे बहुत शीघ्रता से सुमंत जी जाकर के श्री राम को बुला के लाओ। सुमंत ने कहा, आखिर राजकुमार राम पूछेंगे कारण क्या है, कुशल क्षेम तो है। कैकेयी ने कहा, मंत्रीवर, अधिक बात करने का समय नहीं है, समाचार तब पूछहु आई। पहले राम को बुला के लाओ, उसके बाद समाचार पूछना। सुमंत जी ने एक बार महाराज दशरथ की ओर देखा। चले सुमंत्र राय रुख जानी। महाराज दशरथ की सम्मति पहचान करके महाराज दशरथ ने कहा, इशारे से बुला दो सुमंत्र, मेरे राम को बुला। सुमंत समझ गए कुछ न कुछ महारानी ने षड्यंत्र किया है। पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के भवन में। श्री राम ने जैसे ही सुमंत को देखा, बंधुओं जरा अब आगे कथा कम, केवल राम के एक एक चरित्र, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा और यहां से राम कैसे बना जाए। जैसे ही मंत्री सुमंत्र पहुंचे हैं, श्री राम आज युवराज बनने वाले हैं और नबी युवराज बने, चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र हैं, लेकिन कितना सम्मान किया है, कितनी विनम्रता है, कितना शील है। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई।
श्री राम ने पिता के समान आदर किया है, सम्मान किया है, प्रणाम किया है। सुमंत जी ने महाराज की आज्ञा को सुनाया। श्री राम महाराज आपसे अतिशीघ्र तुरंत मिलना चाहते हैं। और जैसे ही पिताश्री की आज्ञा को सुना, पिताजी मुझसे मिलना चाहते हैं। श्री राम ने बंधुओं जूतियां नहीं पहनी है, श्री राम ने अपने बालों को नहीं संवारा है। जिस स्थिति में जैसे थे सीधे चले हैं सुमंत के साथ। नीचे से सारी की सारी जनता, सारे प्रयाजन देखते हुए आखिर ये हो क्या रहा है। राम को भांति सचिव संग जाही। श्री राम बड़ी तीव्रता से, व्यग्रता से, बिखरे हुए बाल, नंगे पैर महाराज के महल की ओर सुमंत के पीछे पीछे तीव्रता से चलते हुए लोग विलाप करने लगे। हे विधाता, ये अयोध्या के ऊपर कौन सा संकट आन पड़ा है। और उधर मेरे प्रभु श्री राम पहुंचे हैं पिताश्री के महल में। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजु सहमी परेउ लख सिंह ने मनहु वृद्ध गजराज। श्री राम ने जाकर के देखा, पिताश्री का दर्शन किया। महाराज की स्थिति क्या है। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति, महाराज का दर्शन किया। कैसे? बोले निपट कुसाज। अत्यंत दयनीय स्थिति में महाराज दशरथ पड़े हुए हैं पृथ्वी पर। ऐसा लगता है सामने खड़ी हुई कैकेयी जैसे कि किसी सिंहनी को देख करके कोई बूढ़ा हाथी एकदम से सहम करके गिर पड़ा हो। और बंधुओं, इसके आगे श्री राम पिता श्री महाराज दशरथ से कुछ पूछेंगे, मां कैकेयी कुछ कहेंगी। धीरे धीरे सभी लोग प्रेम के साथ जिसको याद हो इन चौपाइयों को गुनगुनाते हुए और श्री राम की शील का कितना और कैसे हम अनुकरण कर सकते हैं, इसको देखते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। सुख ही अधर जरहि सब अंगु मनहु दीन मणिहीन भुवंगु सरुस समीप दीखि कैकेयी मानहु मीचु घरी गनि गेई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। जय जय राम। महाराज दशरथ के सारे अंग सूख रहे हैं, होठ सूख गए हैं, अंगों में जैसे किसी ने ज्वाला लगा दी हो। सामने बैठी हुई कैकेयी ऐसा लगता है जैसे महाराज की मृत्यु की घड़ियों को गिन रही हो। श्री राम ने, बंधु मेरे राम, पिता के लाडले राम, मां कौशल्या के दुलारे राम, कुलगुरु वशिष्ठ के आज्ञाकारी राम, समृद्धशाली वैभवशाली संपन्न अयोध्या के राजकुमार
उन्होंने इस दृश्य को, ऐसी परिस्थितियों को पहले कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं ना कि मेरे जीवन में ये घटना अचानक हो गई, इसलिए मैं विचलित हो गया। श्री राम के जीवन में यह घटना पहली बार आई है। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ, तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर वचन में तारी। मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्री राम ने पहली बार, कभी ऐसा दुख देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, पहली बार इस परिस्थिति को देखा। मां से बड़े मधुर शब्दों में श्री राम पूछने लगे, मां मोहि कहु मातु, मां तात दुख कारण। पिताश्री की इस दयनीय स्थिति का कारण मुझे तो बताओ। मैं पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूं। मां, इस स्थिति में महाराज कैसे पहुंचे? इससे पहले राजवैद्य को क्यों नहीं बुलाया गया? बताओ मां, कारण बताओ। करिय जतन जिससे महाराज शीघ्र स्वस्थ हों, ऐसा कोई उपाय किया जाए। आप आज्ञा कीजिए मां, जरा मुझे पिताश्री के इस स्थिति में इस अस्वस्थता का कारण बताइए। और बंधुओं, कैकेयी ने बताना शुरू किया। सुनो राम, सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत सनेहू, दीन कहेहि मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़े न सकहि तुम्हार संकोचू। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बेटा, महाराज की इस स्थिति में पहुंचने का कारण, महाराज को तुम पर बहुत अधिक प्रेम है। महाराज ने मुझको 2 वरदान देने का आश्वासन दिया था। जो भी वो वरदान मुझको प्रिय लगे, जो मेरे मन के थे, मैंने मांगी। उन वरदानों को सुनकर के महाराज के हृदय में बड़ा सोच है, क्योंकि तुम्हारे स्नेह को, तुम्हारे प्यार को महाराज छोड़ नहीं सकते। सुत स्नेह इत वचन उत संकट परेउ नरेषु,
सकहु न आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेस। एक ओर तुम्हारा प्रेम है, एक ओर रघुवंश का वचन है। राम, सोच लो, अगर तुम महाराज के संकट को दूर कर सकते हो तो संकट को दूर करने का उपाय करो, जिससे कि ये सारी के सारी जो क्लेश है समाप्त हो जाए। श्री राम ने कहा, मां आखिर मुझे बताओ तो सही, आपने क्या वरदान मांगे? सब प्रसंग रघु पति सुनाई बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। कैकेयी ने सारा प्रसंग विस्तार से सुनाया है। राम, एक बार देवासुर संग्राम में मैंने महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। महाराज ने उनको 2 वरदान देने का आश्वासन दिया था। आज मैंने वो दोनों वरदान मांग दिए। श्री राम ने कहा, कौन कौन से वरदान मांगे मां? मां कैकेयी ने कहा, वत्स, मैंने पहला वरदान राजकुमार भरत के लिए राज्य सिंहासन मांगा है और दूसरा वरदान तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। कितनी कठोरता के साथ और बंधु कितना धैर्य है श्री राम के अंदर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में ही महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, समुद्र एवं गंभीर। श्री राम समुद्र के समान गंभीर हैं, हिमाचल के हिमालय के समान धैर्यवान है। इन परिस्थितियों को जरा विचार कीजिएगा। अभी प्रातःकाल श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है और उसी समय मां सूचना दे रही है, राम, तुमको 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे छोटे भाई भरत को युवराज, ये मैंने वरदान मांगे हैं। मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। मेरे प्रभु श्री राम मन ही मन में मुस्कुराने लगे। मन मुस्काई, कोई बाहर नहीं, श्री राम के अंदर कोई विक्षेप नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री राम कौन है? राम सहज आनंद निधान। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया है। राम कौन है, कृष्ण कौन है, परमात्मा कौन है? क्या जो बंसी ले ले वही भगवान है, या जो त्रिशूल ले ले वही भगवान है, या जो धनुष्वाण ले ले वही भगवान है? भगवान का, परमात्मा का स्वरूप क्या है? सबसे पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय। परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित्त आनंद का स्वरूप है, जो आनंद, जिसके अंदर आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। राम सहज आनंद निधानु, और जो आनंद के निधान है उनके अंदर विक्षेप कैसे हो? मेरे प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए मां से बोले हैं, और बंधुओं जो शब्द हैं, मेरा अनुरोध है
इन 2 चौपाइयों को अपने संतान को बचपन से ही घुटी के रूप में पिला दो। श्री राम ने क्या कहा? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या रखा है राम कथा में? वही राम कथा सुनते सुनते हमारे बाबा ने सुनी, हमारे पिताजी ने सुनी, हम भी सुनते सुनते बूढ़े हो गए। आखिर इस राम कथा में ऐसा क्या है? कोई कहानी है? कहानी नहीं है बंधुओं, ये मंत्र है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। रामचरितमानस की विश्व की सबसे अधिक भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। क्यों? श्री राम जैसा चरित्र विश्व में आज तक न किसी का हुआ, न है और न होने वाला है। बंधुओं, माताओं, यहीं से राम कथा का शुभारंभ होता है। श्री राम ने जो कहा, ये 2 चौपाइयां अपने संतानों को घुटी के रूप में पिला दो। हमारे राम सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। मां, वो पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है। मैं अपने बाप की भी नहीं मानता। राम के देश में, रामलीला होने वाले देश में, रामलीला देखने वाले देश में, राम कथा कराने वाले देश में, और जब आज की संतान ये कहती है कि मैं अपने बाप की भी नहीं मानता, बंधु बड़ा दुख होता है कि ये राम का देश है। इस देश में रामलीलाएं होती हैं, इस देश में राम कथाएं होती हैं। ये तो रावण की संस्कृति है। वो नहीं सुनता किसी की, न माता केकसी की सुनता है, न पिता विश्रवा की सुनता है, न बाबा पुलस्त ऋषि की सुनता है। लेकिन राम सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। पिता ने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, थोड़ा सा किसी बच्चे को ज्यादा दे दिया, किसी एक बच्चे ने बाप का कत्ल कर दिया। क्यों? पिता ने दूसरे को थोड़ा सा अंश ज्यादा क्यों दिया? ये राम का देश है, ये राम कथाओं का देश है, ये रामलीला का देश है, ये राम की पूजा करने का देश है, ये रामनवमी मनाने का देश है। बंधुओं, संस्कृति रोती है। क्यों? क्योंकि हमने इस कथा को सुना ही नहीं। हमने तो केवल अखंड पाठ किया है। हमने तो केवल राम के चित्र की पूजा की है। राम के चरित्र की पूजा करनी है बंधुओं।
और ये 2 चौपाई जिस संतान ने स्वीकार कर ली, उसके अंदर समझ लो राम के संस्कार बैठ गए। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। मां, वो संतान तो बहुत भाग्यशाली है, वो पुत्र तो बहुत भाग्यशाली है जो माता और पिता के वचनों का पालन करने वाला है। तनय मातु पितु तोषण हारा, माता और पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र तो हे मां दुर्लभ जननी सकल संसारा। और सुनो मां, जो 2 वरदान आपने बताए हैं ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों वरदानों में तो हमेशा ही मेरा हित है। मुनि गण मिलन विशेष वन, मैं वन में जाऊंगा, ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, मेरा कल्याण होगा। सब ही भांत हित मोर, और ते मह पितु आयसु, पिताजी की आज्ञा का पालन होगा। और सम्मत जननी तो, मां तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारी सम्मति है। और इससे भी बड़ा जो पहला वरदान है मां, वो तो मेरे लिए वरदान है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो जाऊं बन ऐसे उकारा, प्रथम गणीय मोहि मूल समाजा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मुझे स्वामी विवेकानंद का एक संस्मरण याद आता है। जिस समय विदेश में थे, सरस्वती पुत्र विवेकानंद किसी पत्रकार ने, किसी दार्शनिक ने प्रश्न कर दिया भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए, स्वामी जी, हाँ, तुम्हारे यहां धर्म ग्रंथों में, तुम्हारी मैथोलॉजी में केवल काल्पनिक कहानियां हैं और कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कैसे, कोई उदाहरण बताओ। बोले उदाहरण क्या, सबसे बड़ा उदाहरण है रामायण, केवल कल्पना के ऊपर आधारित है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्यों? बोले ऐसा संभव ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद का संस्मरण सुना रहा हूं बंधुओं। वो पाश्चात्य संस्कृति से पोषित व्यक्ति कहता है, ये संभव ही नहीं है कि एक संपन्न और समृद्धशाली राज्य किसी बेटे को दिया जा रहा हो और 2 भाइयों में राज्य के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, एम्पायर के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक है। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी राम कथा में 2 भाइयों के बीच में संघर्ष हुआ। किस बात को लेकर के? बोले राम राज्य की गेंद बनाकर खेलन चले खिलाड़ी। और ये खेल कैसा हुआ? बोले इधर राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। बोले न राम स्वीकार करते हैं न भरत स्वीकार करते हैं, दोनों उसको ठोकर मारते हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे इतने संपन्न राज्य को केवल कपोल कल्पना है। स्वामी विवेकानंद ने विचार किया,
ऐसी मूढ़मती को समझाना बेकार है जिसको श्रद्धा और विश्वास ही नहीं है, आस्था ही नहीं है। इनको कहां तक समझाया जाए? कथाओं के माध्यम से इनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो क्या समझाया जाए? तुरंत स्वामी विवेकानंद के मुंह पर सरस्वती विराजमान हुई। उन्होंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं मानता हूं आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। क्या? जिसको आप कपोल कल्पना कह रहे हैं और जिसको हम सत्य मानते हैं, अगर हम उसको कल्पना भी मान लें तो मान्यवर, ऐसी कल्पना भी मेरे देश का एक कवि ही कर सकता है, पाश्चात्य संस्कृति का कवि कभी नहीं कर सकता। ये श्री राम का आदर्श है। ऐसी कल्पना भी केवल मेरे देश की संस्कृति में ही की जा सकती है। श्री राम ने कहा, मां, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। इससे ज्यादा मुझे और क्या मिलेगा? अगर अभी भी मैं वन में न जाऊं तो मुझसे ज्यादा और अल्पज्ञ कौन होगा? लेकिन मां सुनो, मुझे लगता है, देखिए क्या राम का मधुर स्वभाव है, क्या राम की वाणी है। श्री राम कहते हैं, मां, इस बात को तो जाने दो, ये दोनों वचन तो पूरे समझ लो हो ही गए, लेकिन अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। बंधु, एक बात ध्यान रखना, जो श्री राम कह रहे हैं ना, कैकेयी सुन रही है, सुन महाराज दशरथ भी रहे हैं, लेकिन कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, अर्धमूर्छित अवस्था में है। और महाराज दशरथ ने जैसे ही ये सुना, श्री राम ने कहा, मां, मुझको एक बात का बहुत कष्ट है, बहुत दुख है कि पिताजी इतनी व्याकुल अवस्था में कैसे पहुंचे। इसमें तो व्यथित होने की कोई बात नहीं है। थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी, होते प्रतीत न मोहि में तारी। इतनी छोटी बात पर पिताजी को इतना दुख, मुझको विश्वास नहीं होता मां। और बंधुओं, महाराज दशरथ इन शब्दों को सुन रहे हैं। सुनो मां, राउ धीर गुण उदधि अगाधु। और आगे की जो बात है बंधुओं, महाराज दशरथ के प्राण निकलने का कारण ही ये है। क्या ऐसा भी कोई पुत्र हो सकता है जिस पुत्र को युवराज बनाने जा रहे हैं और उस पुत्र के लिए वनवास का आदेश हो गया, और उस पुत्र के शब्द क्या हैं? मां। और महाराज दशरथ ने यही कहा है अंतिम समय में, सुमंत्र, अस सोत बिच्छू। ये शब्द महाराज दशरथ के जीवन में, महाराज दशरथ के अंतिम क्षणों में सूल की तरह चुभते रहे। मेरा राम, मैंने जिसको वनवास दे दिया, जिसको युवराज बनाना चाहिए था, और उसके ये शब्द, सुमंत्र, अस सूत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी जग मोहि समाना। ऐसा पुत्र, कैसा पुत्र? श्री राम कहते हैं, मां,
मेरे पिताजी तो हैं राउ धीर गुण उदधि अगाधु मोहिते कछु बड़ अपराध। मां इतनी सी बात पर मेरे पिताजी इतने गंभीर, इतने धैर्यवान पिताजी इतने व्यथित हो जाएं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मां सही बात तो ये है कि भा मोहिते कछु बड़ अपराधु, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जाते मोहिन कहत कछुराऊ, जिसके कारण महाराज मुझसे बोल नहीं रहे। महाराज दशरथ अचैतन्य की अवस्था में है। श्री राम कहते हैं मां पिताश्री मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? मुझको लगता है मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मोरी शपथ तू ही कहू सत भाऊ, मां तुमको मेरी सौगंध है, बताओ ना असली कारण क्या है। और जैसे ही कैकेयी ने सुना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। कैकेयी कहने लगी राम शपथ तुम्हार भरत के आना, हे दूसर में कछु जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंत्री सुमंत साथ खड़े हुए हैं प्रभु श्री राम के। सुमंत ने अपना माथा पकड़ा, महारानी ये क्या कर दिया तुमने? और दूसरी ओर श्री राम की ओर देखा। कैकेयी ने कहा राम मैं तुम्हारी शपथ खाती हूं, भरत की सौगंध खाती हूं, इसके अलावा मुझे कोई दूसरा कारण मालूम नहीं है। बेटा पिता ही बुझाई कहूं भले सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय बेटा पिताजी को जब समझाओ ना, कहीं ऐसा ना हो कि चौथे पन में बुढ़ापे में पिताजी को अपयश सहन करना पड़े। श्री राम और मां के बीच में होती हुई वार्ता, और उसी समय महाराज दशरथ अर्धमूर्छित अवस्था से थोड़ी चैतन्य अवस्था की ओर आते हुए, गई मूर्छा राम ही सुमेरी, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकी। महाराज दशरथ की मूर्छा समाप्त हुई, और मूर्छा दूर होते ही श्री महाराज दशरथ ने हे राम गई मूर्छा राम ही सुमेरे। मैंने कल बताया था ना, महाराज दशरथ के जीवन में भले ही काम है लेकिन राम भी है, और काम भले ही कितनी ही प्रधानता पर हो, लेकिन राम इतने ऊंचे आसन पर हैं कि राम के आते ही काम धड़ाम हो गया। भूल गए महाराज दशरथ कैकेयी को।
केवल राम। गई मूर्छा राम ही सुमिरे, नृप फिर करवट लीन। महाराज दशरथ ने जैसे ही करवट ली, मंत्री सुमंत्र ने महाराज की जय जयकार करके कहा, सूचना दे महाराज, राजकुमार श्री राम पधारे। अवनीप अकनि राम पगोधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव सभारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही मंत्री सुमंत्र ने कहा, राजकुमार राम पधारे हैं, महाराज दशरथ इतनी अचेत, इतनी व्याकुल अवस्था में हैं कि धारे धीरज, महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करके तब नयन उघारे, आंखों को खोलने का प्रयास किया। बैठना चाहते हैं महाराज दशरथ, लेकिन जो इतने शक्तिशाली थे, अभी कुछ क्षण पहले एक झटके ने महाराज दशरथ को इतना बलहीन बना दिया कि महाराज दशरथ अपने आप उठ करके बैठ नहीं पाए। सचिव सभारी राव बैठारे, मंत्री जी को सहारा देना पड़ा। मंत्री ने सहारा दे करके महाराज दशरथ को बिठाया है। और जैसे ही महाराज दशरथ बैठे हैं, नेत्रों को खोला, देखा चरण परत राम निहारे। हमारे यहाँ संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, किसी मूर्छित अवस्था में, सोते हुई अवस्था में चरण स्पर्श करने का विधान नहीं है। अमंगल की स्थिति में ही सोते हुए या मूर्छित व्यक्ति के प्रणाम किया जाता है। अब तक श्री राम ने मां को प्रणाम किया है, पिताश्री को दूर से प्रणाम किया है, लेकिन जैसे ही महाराज उठ करके बैठे, सबसे पहले श्री राम ने चरण परत नपुराम निहारे। और जैसे ही महाराज दशरथ ने श्री राम को अपने चरणों पर गिरते हुए देखा, ये स्नेह विकल और लाई, गए मनि मनहु फनिक फिरि आई। महाराज दशरथ ने श्री राम को चरणों से उठा करके अपने हृदय से, अपने गले से, अपने कंठ से कस के आलिंगन कर लिया। जरा झांकी देखें, महाराज दशरथ को सहारा देकर के सुमंत्र ने बिठाया है, और उधर महाराज दशरथ ने श्री राम को लेकर के अपने कंठ से लगा लिया, और जैसे ही कंठ से दूर किया, महाराज दशरथ ने एक टक जैसे ही राम को देखा, तो राम ही चितई रहियो नर नाऊ, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। महाराज
दशरथ एकटक अपने सुपुत्र श्री राम की ओर देखते ही रह गए। आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। बंधु, विश्व के इतिहास में पहली बार किसी पिता ने ईश्वर से प्रार्थना की होगी। संसार के सारे पिता प्रार्थना इसलिए करते हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, हे गॉड, मेरा बेटा आज्ञाकारी बने, मेरा बेटा मेरी बात माने। इसलिए सारे पिता पूजा करते हैं। लेकिन आज महाराज दशरथ राम को गले से लगाए हुए मन ही मन में प्रार्थना करने लगे। सुमेरी मही सही कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। विधि ही मनाऊ राऊ मन माही, जे रघुनाथ न कानन जानी। महाराज दशरथ बार बार विधाता से प्रार्थना करते हैं मन ही मन, कुछ ऐसा विधान बना दो जिससे मेरे राम मुझको छोड़ करके वन को न जाए। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, आशुतोष हैं, सब कुछ देने वाले हैं। मैं आज, ये बूढ़ा दशरथ आज तुमसे कुछ मांगता है। और क्या मांगा है महाराज दशरथ ने? बंधुओं, विश्व में आज तक किसी पिता ने ये नहीं मांगा होगा। क्या मांगा है मालूम है? तुम प्रेरक सबके हृदय। हे भोलेनाथ, आप तो सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं ना। सोमति राम ही दे, मेरे राम को ऐसी बुद्धि दे दो जिससे कि आगे की लाइन में सुनिएगा क्या मांगते हैं। बोले, बचन मोर तज, मेरा बेटा, मेरा राम, मेरी बात को मैंने जो कह दिया वो कह दिया। मैं तो बंधन में पड़ गया। क्यों बंधन में पड़ गया? रघुवंश की कीर्ति के कारण। बोले, नहीं, रघुवंश से इस समय महाराज दशरथ को कोई मतलब नहीं है। राम की सौगंध खा चुके हैं, इसलिए मैं तो बंधन में हूं। लेकिन हे भोलेनाथ, वो बुद्धि मेरे राम को दे दो कि पिता की आज्ञा को टाल करके बचन मोर तजी परिहर शील सने, मेरा बेटा शीलवान हो, मेरा बेटा आज्ञाकारी हो। ये तो सब मांगते हैं, लेकिन महाराज दशरथ मांगते हैं कि परिहर शील सने। हे भोलेनाथ, मेरे राम के अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा कर दो कि वो सारे शील को छोड़ करके, सारे प्रेम को छोड़ करके, सारे बंधनों को छोड़ करके मेरी बात को न माने, वन को न जाए। बंधुओं, या इस झांकी का दर्शन करें। महाराज दशरथ श्री राम को अपने हृदय से, अंक से भेंटे हुए, लगाए हुए, चिपकाए हुए बैठे हैं। बार बार श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती हुई। और बंधुओं, आगे की कथा का दर्शन हम कल करेंगे, क्योंकि वनवास बहुत शीघ्र करने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि राम कथा है। ऐसा समय फिर आए न
से कम पिता और पुत्र को एक रात थी। आज हम अपने कथानक में विश्राम देते हैं। कल इसके आगे क्या हृदय विदारक घटना होगी उसका दर्शन और श्रवण हम लोग कल करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय